खंडवा का ओंकारेश्वर वैसे तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर स्थित हैं। लेकिन ये जगह सनातन की अलख जगाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की ज्ञान स्थली भी रही, यानी इसका महत्व और बढ़ जाता है। और इसीलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट एकात्म धाम और अद्वैत लोग आने वाले समय में दुनिया को सनातन के रास्ते पर पथ प्रदर्शक करेगा। ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है और सबकी नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही देश ने महाकाल लोक देखा और जो उसकी भव्यता थी, दिव्यता थी, अब लोगों को इस चीज का भी बेसब्री से इंतजार है कि ओंकारेश्वर में क्या खास उन्हें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के ओंकार पर्वत पर एकात्म धाम में शंकराचार्य का अवतरण हो चुका है। अब इंतजार है उस प्रतिभा को केंद्र में रखकर दुनिया को एकात्मता और अद्वैत की शिक्षा देने का, जिसकी तैयारी पर सीएम शिवराज ने भूमि पूजन कर मुहर लगा दी है। इस भव्य और दिव्य एकात्म धाम निर्माण का ये पहला फेज प्रतिमा के अनावरण के साथ पूरा हो गया है। अब इस धाम को महाकाल लोक की तर्ज पर भव्य बनाने की तैयारी है। और तब नर्मदा सेवा यात्रा जब ओंकारेश्वर आई, तब यह विचार मन में आया कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए कि आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। सनातन धर्म के पुनर्उद्धारक और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवक्ता शंकराचार्य के लिए यह एकात्म धाम विकसित हो रहा है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन पर दर्शन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। एकात्म धाम में अद्वैत लोक नाम से एक संग्रहालय बनाया जाएगा। साथ ही आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया जा रहा है। शंकर संग्रहालय में आचार्य शंकर की जीवन यात्रा और सनातन धर्म के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा सृष्टि नाम का अद्वैत व्याख्या केंद्र भी बनाया जाएगा। एक अद्वैत नर्मदा विहार को बनाया जा रहा है। एकात्म धाम में लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से उपनिषद की कथाएं प्रस्तुत की जाएंगी। यहाँ पर आर्ट गैलरी, मेडिटेशन सेंटर और थिएटर होगा। थिएटर में शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी फिल्में दिखाई जाएंगी। 4 रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। ये रिसर्च सेंटर सोशल साइंस, आर्ट, साहित्य, संगीत को समर्पित होंगे। इसके अलावा यहाँ पुस्तकालय और गुरुकुल होंगे। जैसे उज्जैन में महाकाल के आसपास महाकाल लोक विकसित किया गया है, ठीक वैसे ही ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक बनाया जाएगा। अद्वैत लोक नर्मदा और कावेरी नदी के पास मानधाता पर्वत पर बनाया जा रहा है। इसमें म्यूजियम, मेडिटेशन सेंटर, नौका विहार और 500 लोगों की क्षमता वाला थिएटर रहेगा। इसके अलावा इसमें अन्नपूर्णा और शिल्पग्राम भी बनेंगे। इसकी स्थापत्य शिल्पकला में नागर और द्रविड़ शैली की छटा देखने को मिलेगी। अद्वैत लोक के साथ ही 36 हेक्टेयर में अद्वैत वन नाम का एक सघन वन विकसित किया जा रहा है। सरकार इस अनोखे अद्वैत लोक को अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और शोध केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। इसीलिए अद्वैत लोक को श्रद्धालुओं और शोधार्थी युवाओं के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। सरकार यहाँ विद्यार्थियों के लिए 4 शोध केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। ये शोध केंद्र आदि गुरु शंकराचार्य जी के 4 शिष्यों के नाम पर रखे गए हैं। ये चारों केंद्र अद्वैत वेदांत आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अधीन होंगे। पहला शोध केंद्र अद्वैत वेदांत आचार्य पद्मपाद केंद्र, दूसरा शोध केंद्र आचार्य हस्तमलक अद्वैत विज्ञान केंद्र,
तीसरा शोध केंद्र आचार्य सुरेश्वर सामाजिक विज्ञान अद्वैत केंद्र और चौथा शोध केंद्र आचार्य तोटक साहित्य अद्वैत केंद्र। एकात्म धाम में सबसे खास जो चीज होगी वो है शारदा पीठ। जम्मू कश्मीर में स्थित शारदा पीठ मंदिर की प्रतिकृति भी यहाँ बनाई जाएगी। आदि शंकराचार्य ने कश्मीर में शारदा पीठ की स्थापना की थी। वर्तमान में शारदा पीठ पीओके के नीलम घाटी में है, जिस कारण भारतीय वहां दर्शन करने नहीं जा पाते। फिलहाल वहां पीठ के नाम पर सिर्फ प्रवेश द्वार और मेहराब ही बचा है। लेकिन इन सबको देखने के लिए आपको अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर दिया गया है। लोग मूर्ति देख सकेंगे। पूरी परियोजना तैयार होने में 3 से 4 साल का समय लगेगा, जिसके बाद ओंकारेश्वर से एकात्म की ऐसी लौ जलेगी जो फिर एक बार दुनिया को रोशन करने का काम करेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।